भवतु गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निरीणां त्वा निरीत्वं चासि गर्भद्वाम्बाम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वस्वतः स्वकाः। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीरङ्गगर्भाभ्यां नमः। ओम सचिवृन्दाभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम समा ओम सुमुखश्चैव दन्तश्च कपलो गर्जगर्गो लम्बोदरश्चयायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तं तद्विशारदा सिद्धार्थं पूजितोऽसुरासुरे सर्वविघ्नः तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वेश्वरं कार्येषु नास्ति देहां मङ्गलम् येषाम् यदिहास्ति भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लग्नं भारतं दत्त श्रीविद्याभूति धर्मामतिर्मुराणि आचिन्तयन्तो मायजनवस्वास्ते तेषानुक्तानां योग्यं च विश्वेश्वरं माधवं निर्दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीगुं गंगा भवानी मणिकर्णिकं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिं सूक्ष्मप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भूर्भुवः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आशितं शोकीनाशिकार्गं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। स्वस्ति नताक्षो स्वस्ति नेन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नताक्षो अरिष्टेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति नेन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नताक्षो अरिष्टेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो मावले तेनां त्वां प्रतिवन्दनामि रक्ष्यामि चलमाचले। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबले तेन त्वां प्रतिवद्वान् रक्षे माचलमाचलः। ओम जय नमः। कलियुगे किल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तप्रदेशान्तर्गतेन्द्रप्रस्थानां गंगा जमुनासु मध्ये दिल्ली प्रदेशे क्षेत्रे मासोत्तमे मास्यां कृते तत्त्वस्यां रात्रो कृते तत्त्वमागोत्रोत्पन्नो ममुक नाम अपना नाम संजीव कुमार सर्वणः स्वकुटुंब स्वपरिवारस्य सुख समृद्धिहितार्थं प्राप्त्यार्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल परंतु शरणार्थम श्रेयसवो नमो नमो भ्रातेभ्यो बृहस्पति वसवो नमो नमो गर्गामस्नान प्रराजमन्यानम श्री गणेशंबिकाभ्यां नामां जुवासुवासं प्रयस्थागं वस्त्रोहं वस्त्रं समर्पयामि श्री भूर्भुवस्व गणेशंबिकाभ्यां नामः चंदनं लेपनं गन्धद्वारां रथसां नित्पष्टां करेष्णम्य शरणं सर्वभूतानां तं महाभयं गंधवलेपन समर्पयामि श्री गणेशंबिकाभ्यां नाक्षतमिदमाक्षतं समर्पयामि श्री भूर्भुवस्व श्री गणेशंबिकाभ्यां नामोपदेश पुष्पार्थमिदं पुष्पं समर्पयामि श्री भूर्भुवस्व गणेशंबिकाभ्यां नाम धूप दीप चंद्रमा मनसो जाता सचक्षु सूर्यो जायत श्रोत्र वायुश्च प्राणाश्च मृद्घातग्निरजायत प्रत्यक्षदोपदेशं दृष्ट्यामि श्री गणेश स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्य उत्तरापोष्णमात्पद्यं जलं समर्पयामि श्री गणेशंबिकाभ्यां नामः जाः फल निर्जा फला यास पुष्पनी बृहस्पति देवता मुजुंगासाय अमृत
ओम यदपुरुषेण अभिखादे अवायगमतं तव सन्तोष्यासि जाज्यं किस्मिद्धवसरद्वि ताम्बूल पुंगी फल सहितं समर्पयामि भूर्भुवस्वसि विनायकादि पंचताम्बूल पुंगी फल सहितं श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ओम हिरण हिरणं खुले पैसे हिरण हिरणं गर्भार्धारनारावदेवतं हिरणमय लक्ष्मी पूजाय कृता साधु गुणाराध्य दक्षां समर्पयामि भूर्भुवस्व श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ओम नमः शिखरोऽहं हाजुर विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानां कृते धियां हृदये सबुद्धिं श्रद्धा सतां कौलजनं प्रभवस्य लज्जा त्वं कौनतास्म परिपालय देवी विश्वम्। एक मंत्र समर्पयामि भूर्भुवस्व श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। अनेन पूजनेन जल गणेश अंबिकाप्रियतां नमः। इदमक्षतं भूर्भुवस्व शांति कलश यागक्षयातिष्ठतः जल पाद्यं पाद्यादमर्घायां स्नानं पाद्यं पाद्यादमर्घायां स्नानं प्रभातमन्यानं श्री काशान्ति कलशाभ्यां नामां जुवासवासां प्रियदागां वस्त्रोऽहं यद्वस्त्रं समर्पयामि भूर्भुवस्व कलशाधीश देवताभ्यो नाम चन्दनं लेपनं गन्धद्वारां दर्दसाम् नेत्पुष्टानुत्रापोष्णम् आचमन्यं जलं समर्पयामि श्री कलशाधीश देवताभ्यो नाम जाहापन्नजाफलायास पुष्पने बृहस्पति देवतां सिंहासन जगमतं वसन्तम् स्नानं पूर्णाचमन्यानं श्री विनायकादि पंचस्य नवग्रहेभ्यो नामां जुवासुवासं प्रियस्दागां वस्त्रोऽहं कपवस्त्रं समर्पयामि श्री विनायकादि पंचस्य नवग्रहेभ्यो नामां चन्दनं लेपनं गन्धद्वारां धृतसां नेत्वष्टां करेष्णं श्रम सर्वभूतानां तं गन्धलेपनं समर्पयामि श्री विनायकादि पंचस्य नवग्रहेभ्यो नामाक्षतां चावल इदमाक्षतं श्री विनायकादि पंचस्य नवग्रहेभ्यो नामाक्षस्वात्मीतां श्री विनायकादि पंचस्य नवग्रहेभ्यो नाम एतान धूप दीप गंध पुष्पतांबूल धावक नानाविध नैवेद्यानां श्री विनायकादि पंचस्य नवग्रहेभ्यो नाम ओम नाभ्यासीदं त्रिशूलशेषणोद्योः संप्रदापदभ्यां गोमदिशा श्रोताथा लोकामगम्येविधं समर्पयामि श्री विनायकादि पंचस्य नवग्रहेभ्यो नाम जल प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्य उत्तरापोष्णम् इदं मृत्फलं समर्पयामि श्री विनायकादि पंचस्य नवग्रहेभ्यो नाम यत्पुरुषेण अभिखादेव जगमतं सन्तोष्यासि जाज्यं किस्मिद्धवसरताम्बूल पुंगीफल सहितं समर्पयामि भूर्भुवस्व श्री विनायकादि पंचस्य नवग्रहेभ्यो नमः। ओम नमः शिखरोऽहं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरुश शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। एक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि शतशृंगमेव वर्णं शुभांगं लक्ष्मा यार उसमें दही गलत है आएंगे बहू कहाँ गई? कथा सुनने के लिए बैठ जाएंगे। अब जोरे से दोबारा बहू थोड़ी पूजा करेगी। पूजा तो अरे इनकी नहीं है ना, वो किसी और की है। अभी है ना, वो बैठ जाएगी ना। लड़का शादी हुई है फिर ये क्यों सुन रहा है? इनका तो जन्मदिन था तो सब साथ ही बैठ जाते ना। इसलिए तो मैंने रोका था। पुराने गया हुआ था। अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति अपना सूची कर लो, अपना से लगा लो। ओम स्वस्ति इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति नः पूषा वृषभः स्वस्ति सीधे हाथ लो। ओम नमो बलिराय दानवेन्द्रो महावरतेन स्वानमित विद्वान् रक्षे माचल
चलो ओम पाद्यम भी आप सेकंड हैंड हो गया पिताजी फिर बाद में बताओगे ओम पाद्यम पाद्याजुवास सवात लग ओम जुवास वासम प्रेसदागम वस्त्रोहम उपवस्त्रम समर्प्याम पूर्वस्व भगवती श्री सत्यनारायणाभ्याम नमः ओम चंदनम लेपनं ये टीका छोड़ो ओम गंधद्वाराम धृतसाम निपुष्टाम गणेशनम श्रीं सर्वभूतानां तम मां पयं गंधवलेपनं समर्पयामि श्री भगवती श्री सत्यनारायणाभ्यां नामाक्षतां दान्तार्थमिदमक्षरं समर्पयामि पूर्वस्व भगवती श्री सत्यनारायणाभ्यां नामाभ्यस्पुष्पार्थमितान् पुष्पाणं विष्णुमात्मन्यं जलं समर्पयामि भगवती श्री सत्यनारायणाभ्यां नामां फलनिलजाफलायास्पुष्पने बृहस्पति देवता आप लोग बृहस्पति देवता मुचुंहासाय नमृतम समर्पयाम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यनारायणाभ्याम नमः ओम यदपुरुषेण हविखा देवास सो चंदनम तुलसी पत्रम समर्पयाम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यनारायणाभ्याम नमः यदपुरुषेण हविखा देवा जगमदन्त वसन्तोस्यासि जाज्यं गिस्मिद्रवसर्पिताम्बुलपुङ्गे फलसहितं समर्पयामि भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः गुणात्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनानन्दं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्यां नारायणं मतः पराविस्मय दुर्गमय चैवं भार्यातं शरणं गता सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभो लीलावितन्त विश्वेन तस्मै नमो नमः एक मंत्र प्रसादे समर्पयामि पूर्वस्व भगवते श्री सत्यनारायणाभ्यां नामानेन पूजनेन सत्यनारायण एतां नामामायतमक्षतं पूर्वस्व श्री गौरी शंकर यागक्षयातिष्ठता छोड़ दो ओम पाद्यम पाद्यादमयो भवाय च मयो संभवाय च शिवाय च शिवतराय च स्नानं समर्पयामि पूर्वस्व श्री गौरी शंकर ज्यो नाम चंदनं लेपं जुवासवासं प्रेसधागां वस्त्रोहम उपवस्त्रं समर्पयामि पूर्वस्व श्री गौरी शंकर ज्यो नाम अक्षरं चंदनं लेपनं गंधद्वारां दृढसां नित्यपुष्टां कलेशनं स्वयं सर्वभूतानां तमर्थं एतान् पुष्पाणं भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकर ज्यो नाम एतान् धूप दीप गंध पुष्पताम्बुलयथावाग नानाविध नैवेद्यानां श्री गौरी शंकर ज्यो नामं नाभ्यासि दन्तरिक्षं वशेष्णोद्यो संप्रदावदभ्यां भूमिसा श्रोतार्था लोकामकल्पं नैवेद्यं समर्पयामि भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकर ज्यो नामः ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्य उत्तरापोष्णमात्मन्यं जलं समर्पयामि श्री गौरी शंकर भ्यो नमः यदपुरुषेण जाः फलनिलजाफलायास्पुष्पने बृहस्पति देवतामुच्चंगासा सवाद लगा लो इदं मृत फलं समर्पयामि भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकर भ्यो नमः यदपुरुषेण हविषा देवा जगमतं वसन्तोस्यासि जाज्यं गिस्मितं सरद्विताम्बुल पुंगी फलसहितं समर्पयामि भूर्भुवस्व भगवते श्री गौरी शंकर भ्यो नमः ओम नमस्करोम एक मंत्र पुष्पं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री गौरी शंकर प्रियताम नामानेन पूजनेन गौरी शंकर हम सुन रहे तो सब बाद में सुनते बेचारा बुला तो रहा था नहीं बुला तुम्हारे कोई बात नहीं हम अकेले में कर लेंगे ठीक है सुना जाइए गठबंधन करेंगे भैया के लेते पढ़ा दे भाई मतारी बात जिंदगी पढ़े भी है तुमने जो पढ़ाओगे पढ़ाई में पास हो जाए भैया ससुराल में आके सभी हार जाते हैं आप हार मान प्रथमोऽध्यायम् ओम एकदानेमि शारण्य ऋषिया शौनकाद्यायः प्रवक्ष्यमण्यः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु श्री सूतोवाच सूत जी कहते पूछने लगा हे ऋषियों हे महामुनिया किस व्रत अथवा तपस्या मनोवांछित फल तथा किस उपाय से उनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकेगा ऐसा सोच करके विष्णु लोक को गए वहाँ श्वेत वर्ण
चार भुजाओं वाले देवों के नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा थे, बल मालाओं से अलंकृत देवादिदेव भगवान विष्णु को देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण या स्वरूप सृष्टि के कारण भृत्या भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले। यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच को नारद जी बोले, मृत्युओं में मनुष्य नाना तरह की योनियों में जन्म लेकर के नाना प्रकार के कष्ट को भोग रहे हैं। हे नाथ, अगर मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों का दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वोच्च प्रदान करने वाला है, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के बांधवों के भलाई क्या विधान है? किस दिन इस व्रत को करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को देने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन सत्यनारायण के पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों सवाया मात्र भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ या सब भक्षण सामग्री सवाया मात्र। विशेषकर कल युग में भूमि पर यही लघु छोटा उपाय है। तीसरे स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चावल को फिर दोबारा चावल ले लो। कटता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रण्य, तो दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, कथयम प्रभु की, हे प्रभु, मैं ब्राह्मण हूँ, दरिद्रों भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर फिरता हूँ। अगर आप इस दुख से छुटकारे का कोई भी उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान के विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम बहुत साधन प्राप्त हुआ। उसी जन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। इस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस व्रत का भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष प्रद को प्राप्त कर लिया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सही सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण का कर किसने इस व्रत को किया था वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। आप कहें। सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे मैं आप लोगों से सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, दूध, दही, गेहूं, चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर के आया। अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण देव के उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख को भोग कर मरने पर वैकुंठ को प्राप्त हुआ है। तीसरी स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंड अध्यायम। राजा की बात सुनकर साधु आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा।
मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भारजा से संतति प्रदान करने वाले सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भारजा लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भारजा पति के साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। उसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी से कहा कि आप पूर्व में संकल्पित के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपने पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार के लिए चल दिए नगरी को चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्म यज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अनेवरण करो ऐसा दूत से कह करके शीघ्र ही उसे भेज दिया। इसी की आज्ञा प्राप्त करके दूत सज्जन नगर नाम के नगर में गया और वहां से एक वणिक के पुत्र को ले आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से वणिक पूर्वक हाथों में कन्या का दान कर दिया। उसी समय साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान यह व्रत उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट धन को चुरा कर वहीं गया जहाँ वे दोनों वणिक स्थिति से वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूधावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हुआ कलावती एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या के इस व्रत को सुनकर के वह वणिक की भारजा वह करने को व्रत करने को उद्धित हुई। प्रसन्न मन से वह साध्वी बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह आज सभी को मैं नष्ट कर दूंगा राजा ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल आया चंद्रकेत ने सभा को अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्र को कैसे कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महान भावी बस आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उन्हें नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। उनका जितना वे धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर से घर को विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरे स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये तुम दूरे गते साधो सत्यनारायणं प्रभो जिज्ञासा कृतवानं साधो किमस्ति तमने स्थितम् ततो महाजनो मतो हैल्यं च प्रहस्य वै कथा प्रेक्षसे भूतन्निरं मुद्रा नेतुं किमक्षसे तलां की हे ऋषियों साधु वणिक मंगलाचार कर और ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर को लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। तब धन के मद में चूर उन महाजनों ने अवहेलना पूर्वक दंडी समुद्र के किनारे गया। आसन जमा के बैठ के दंडी के जाने पर वैष्णव ने क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंची ऊंची देख नाव में बेल और पत्ते देख मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामन अपराध किया है, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करके वो महान शोक से आकुल हो गया। दंडी उसे रोता हुआ देख करके कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह नहीं प्रस्तुति करने लगा कि हे भगवान, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित हूँ। बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर के वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इसने अब भगवान सत्यनारायण से रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौकाओं को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सबके अपराध को आप क्षमा करो
मेरे या मेरे परिवार से जो भी भूली आप उसे क्षमा करो। ऐसा कहकर मैं करुणा में स्वर में रोने लगा। तब भगवान ने आकाशवाणी की साधु तेरी कामया मेरे प्रसाद का। पंडित जी कविता मत सुनाओ, रामचंद्र कथा सुनाओ, तसल्ली से समझा। ना पंडित जी को इतना टाइम है ना मुझे साफ का इतना टाइम नहीं है। 4 घंटा में आराम से जो कह रहा हूँ, जो कथा है। दुखमवाप्सः एकदा स भवं गत्वा हत्वा बहुविधान पशून्। कहते हैं कि उल्लाख मुख नाम तुंगध्वज नाम का एक राम, भगवान ने सबरी का ही उद्धार किया था। अगर जाति के नाम पर उद्धार होते तो एक भी पंडित को स्वर्ग नहीं मिला। किसी पंडित को भगवान नहीं मिले, आज तक इतिहास ही नहीं है। जितने को भी भगवान मिले सब वैसे ही थे, अधर्म थे, पापी थे। तुलसीदास को एक मात्र पंडित नाम पर तुलसीदास को ही भगवान नाम मिले या सूरदास को मिले, तो बाकी ये लोग भक्त थे। नहीं तो जितने पंडित नाम जहाँ भी पड़ा है, किसी भी पंडित, बड़े बड़े कासिम विद्वान हुए हैं, तर्क करते गए, लेकिन वहाँ तुलसीदास को ही नाम मिले थे, क्योंकि वो महामूर्ख थे, यानी अनुभक्त थे। तो भगवान, तात्पर्य है कि भगवान तर्क से नहीं, भगवान भक्त को ही मिलता है। आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, पंडित जी क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, पंडित जी क्या कर रहे हैं उसको मत देखिए। श्रीमद् भागवत में कहा हुआ है कि श्रोता, किसी भी कथा में 3 तरह के लोग, 3 तरह बन के जाइए। मनुष्य का एक स्वभाव होता है स्रोत, कि हमने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए मेरा ये पुत्र धन सभी नष्ट हुए हैं। ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख को भोग करके मरण, जो कोई मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करेगा, उसके धन धान की वृद्धि होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से निर्भय होकर के, निर्धन धनी और धनी बंदी बंधन से निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को लाइए। तसला लकड़ी जरा इसको 5 कोई काशी में 5 कोई 7 कोई 5 कर दिया, यही बिहार में चला होता है। स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते ओम वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय ओम ईश्वराय स्वाहा इदं ईश्वराय ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्य ओम बुधाय स्वाहा इदं बुधाय ओम बृहस्पते स्वाहा इदं बृहस्पते ओम शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय ओम शनिश्चराय स्वाहा इदं शनिश्चराय ओम राहवे स्वाहा इदं राहवे ओम केतवे
शादी करने जाता है ना तो चलो कहने लगता है शादी कर गया है चलो खेल के रखिए। क्या कह रहा है बहुत पुराने पंडित जी ब्राह्मण उनसे पूछिए जन्म है और ब्राह्मण उनसे पूछिए जन्म है। जब फेरे करने जाते हैं तो उससे 10 मिनट पहले जन्म का धारण करते हैं, फेरे करके उठे छोड़ के फेंक दिए। खाली ले लो। पृथिव्या वैश्वानरमृता जातिमग्निं कविगुं सम्राज्यं मददीजनानां पंडित बना के जनानां पात्रं जनयन्तु देवाः स्वाहा। बीच में रख दे। चली जा हरुणशिभ्यो स्वाहा। नीचे रख दे कटोरी। जय जगदीश भक्त जनों के संकष्ट दास जनों के संकष्ट क्षण में तो पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ रोजास धरो अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण। क्या लाई नए गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च विनम् त्वमेव। अपने पल्ला में ओम सौभाग्य बहुत है तो गुण करेंगे तो ये बहुत रहेंगे। पाजी और भी है ना कांग्या छोटे वाला संजू संजू आजा प्रसाद ले ले। मुझे संजू का को बता